प्रेज लॉर्ड। सबने बहुत अच्छा बोला। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। केवल 5 मिनट में आपके लूंगा, है ना। 5 मिनट से ज्यादा हो तो मुझे हाथ खड़ा कर देना। ओके, परमेश्वर के वचन से हम निकालेंगे पहला तीमुथी उसका पहला अध्याय, और उसका कोई भी निकाल के पढ़े आप 5वां पद। पहला तीमुथी, जल्दी, जितना जल्दी आप निकालेंगे उतनी जल्दी मैं खत्म कर पाऊंगा। पहला तीमुथी पहला अध्याय और उसका हम 5वां पद हम पढ़ेंगे। ओके, परंतु इस आदेश का अभिप्राय यह है कि पवित्र हृदय और शुद्ध विवेक तथा निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। पहला तीमुथी दूसरा तीमुथी निकाले, सॉरी नो ओके, उसका 5वां अध्याय, 5वां नहीं, पहला अध्याय का 4था और 5वां। यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में दूसरा तीमुथी पहला अध्याय का 4था और 5वां पद यही पढ़ रहे हैं। तेरे आंसुओं का, हाँ बिल्कुल, यहाँ से तेरे आंसू, तेरे आंसुओं का स्मरण कर करके मेरी तीव्र इच्छा होती है कि तुझसे भेंट करूं और आनंद से बढ़ जाऊं। मैं तेरे निष्कपट विश्वास को स्मरण करता हूं, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में विद्यमान था, और मुझे निश्चय है कि वह तुझ में भी है। अब यहाँ पर जो है हम इस बात को देख सकते हैं कि पौलुस जो है, जो लिख रहा है परमेश्वर के वचन को, जब परमेश्वर के वचन को वह लिख रहा है तो वह बोल रहा है, और तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हम जब भी वुमेन्स के बारे में, महिलाओं के विषय में जब बातचीत करते हैं तो हमारा अक्सर जो ध्यान जो है पुराने नियम की ओर जाता है, कि पुराने नियम के अंदर जो है सारा के जीवन में परमेश्वर ने महान काम करे, कैसे वो जो है विश्वास की जो है माता कहलाई, कैसे जो है परमेश्वर ने उसके जीवन में, उसके जीवन के द्वारा महान काम करे। हम जो है एस्तर के विषय में देखते हैं, हम रूत के विषय में देखते हैं, हम देबोरा के विषय में हम देखते हैं। बहुत सारी महिला जो है पुराने नियम के अंदर बताई गई है, मगर नए नियम में जब हम आते हैं तो कई बार हमारी गाड़ी जो है रुक जाती है कि नए नियम के अंदर ऐसी कौन सी स्त्री पाई जाती है। अभी कुछ उदाहरण जो है यहां से बोले गए, बताए गए कि एक स्त्री जो थी, जो पाप में अपने जीवन को जीती थी, मगर जब वह परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर के उद्धार को उसने अनुभव किया, तो उसने अपना सब कुछ, दी बेस्ट सब कुछ जो है उंडेल के रख दिया। ये उद्धार कार्य करता है। जब किसी के जीवन में उद्धार आता है, जब किसी के जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है, तो वो क्या करता है, अपना दी बेस्ट सेक्रीफाइस करने को देता है। क्या करता है, अपना बेस्ट, सबसे उत्तम सेक्रीफाइस करके भी दिखाता है कि खुदा ये जो बातें जो मेरे पास है, जो सबसे उत्तम है, खुदा ये भी कुछ नहीं है तेरे सामने, तेरे उद्धार के कार्य के सामने तूने मेरे लिए करे। मगर आज हम यहाँ पे ऐसी स्त्रियों के विषय में हम देखेंगे जो अधिकतर हम नहीं देखते हैं नए नियम के अंदर। वो है तीमुथी की माँ। किसकी माँ है? तीमुथी, जो पौलुस का एक फेवरेट जो है चेला बना, जो पौलुस जो उसका एक आत्मिक पिता बना। तीमुथी का आत्मिक पिता जो था वो पौलुस हुआ, और पौलुस जो है उसे कह रहे, जो तेरी माता से तुझे मिला, और तेरी माता को जो है लोइस जो उसकी नानी थी उससे मिला। तो हम यहां पर देखते हैं यूनिके जो है, जो तीमुथी की माता है, उसके अंदर एक विश्वास है, निष्कपट विश्वास है। और पौलुस बोल रहा ना केवल तेरी माता के अंदर है, मगर हम देखते हैं वो निष्कपट जो विश्वास जो है वो तेरी नानी लोइस के अंदर भी है। तो ये 2 स्त्रियां नए नियम में पाई जाती हैं जिन्होंने मसीह जीवन को जी के दिखाया है। ना केवल प्रचार किया, मगर उन्होंने अपने जीवन को जी के दिखाया। और आप इस बात को देख सकते हैं कि तीमुथी जो है क्यों एक सामर्थी, एक प्रचारक बन पाया, एक शिक्षक बन पाया, एक सच्चा मसीह बन पाया, एक चेला बन पाया। उसके पीछे जो है उसकी माता का हाथ था, उसके पीछे जो है उसकी नानी का हाथ था। विश्वास जो है कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, कैसे हो रहा है?
लोइस ने उसकी माता को यानी कि तिमोथी की माता को पाला, और जब तिमोथी की माता यूनिके ने जब देखा उसकी माता के अंदर, लोइस के अंदर, कि वो विश्वास से परिपूर्ण स्त्री है, वो कैसे बलिदान के साथ यीशु के पीछे चल रही है, कैसे सैक्रिफाइसेस को वो कर रही है, कैसे वह आंसुओं को बहा रही है, कैसे वे प्रति भोर को उठ के परमेश्वर के सम्मुख आती है, प्रार्थना करती है, खुदा के सम्मुख आती है, खुदा के कार्यों को वे करती है। यहां से अभी परमेश्वर की दासी ने बोला कि जब भी उनके घर में कोई सेवक आते थे तो वे उन्हें कभी भी क्या है खाली हाथ नहीं भेजती थी। क्यों नहीं भेजती थी? क्यों? उन्होंने कहां से सीखा? उनके पूर्वजों से सीखा, है ना, उनके एल्डर से सीखा। तो ये बातें हम देख सकते हैं खुदा का वचन कितना रियलिस्टिक है। ये जो बातें यहां से बोली गई और सिखाई गई थोड़ी देर पहले, हम इस बात को देख सकते हैं कि खुदा का वचन जो रियलिस्टिक है, वास्तविक में परमेश्वर का वचन है, वो कैसा वचन है कि वो जीवन के द्वारा दर्श दिखाई देता है ना। और लोइस के द्वारा जो है यूनिके ने सीखा कि कैसे विश्वास के साथ जीवन को जीना है, और यूनिके ने भी उसी जीवन शैली को अपनाया, और उसका जो है परिणाम जो निकला वो कौन था? तिमोथी। आमीन। तिमोथी क्यों एक पौलुस का एक वफादार कह सकते हैं एक चेला बना, यीशु के पीछे चलने वाला एक सच्चा मसीह बना? क्यों बना? क्योंकि उसने जो है अपनी माता के अंदर उन गुणों को देखा, अपनी नानी के अंदर उन गुणों को उसने देखा। तो हम देख सकते हैं कि महिला दिवस में आज हम देख रहे हैं यूनिके के जीवन से, लोइस की, उनकी स्त्रियों के जीवन से, कि जो है विश्वास क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन जो है क्या होता है, पास ऑन होता है, कैरी ऑन होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे की ओर जनरेशन को आप क्या है वो मशाल को देते हैं। वो कौन सी रेस होती है मैराथन के अंदर दौड़ते हैं, जब एक मशाल लेके दौड़ता है तो वो आगे वाले को लेके रिले रेस होती है ना, जहां पे वो दौड़ते हैं और 4 लोग जो है आगे की ओर खड़े रहते हैं, कुछ डिस्टेंस में खड़े रहते हैं और मशाल लेके वे दौड़ रहे हैं और दौड़ते जा रहे हैं, और मशाल जो है किसको, अपने आगे वाले साथी को दे देते हैं, और वो दौड़ के 100 मीटर जाता है और वो आगे वाले साथी को दे देता है, और वो आगे 100 मीटर दौड़ता है और वो आगे वाले साथी को क्या है, दे देता है। ऐसा ही मसीह जीवन है, और महिलाओं का एक बहुत ही उपयोगी इसमें रोल होता है, क्योंकि बच्चे जो है अपनी माता से, पिता से तो सीखते ही सीखते हैं, मगर सबसे ज्यादा वो जो टच में रहते हैं वो अपनी माता से रहते हैं, और अपनी माता के द्वारा क्या है वे सीखते हैं। शेफाली जो है, मैं भी इतन को बहुत प्यार करता हूं, मगर शेफाली भी बहुत प्यार करती है, और जितना मैं बाइबल वर्स एज अ सर्वेंट परमेश्वर का होने के नाते नहीं सिखा पाता, वो सिखाती है इथन को वचनों को, है ना। मैं देखता हूं कि इथन को अगर बाइबल वर्सेस आते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल शेफाली का है, क्योंकि शेफाली उसको बिठाती है, चाहे डांटती भी है चाहे मारती भी इथन को कई बार, कि याद कर इस वचन को, याद कर। क्यों? क्योंकि उसने भी सीखा है, वो सीख के आई है। तो कहने का मतलब क्या है, माँ का, एक वुमेन का, एक स्त्री का जो है परमेश्वर के कामों में क्या है, एक बड़ा योगदान है ना। और वो योगदान हम जो है तिमोथी के जीवन में देख सकते हैं कि किस तरह से तिमोथी के जीवन में उसकी माँ यूनिके ने एक अहम रोल निभाया, और कैसे उसकी माँ के अंदर एक लोइस ने, जो उसकी नानी हुई तिमोथी की, उसने रोल अहम निभाया। तो हम इस बात को देखते हैं कि हर एक बलिदान जो मसीह यीशु में जो महिलाओं ने किया वो व्यर्थ नहीं किया। आज जो यहाँ पे माताएं बैठी हैं जो ऑनलाइन सुनेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात के लिए इंकरेज करना चाहता हूं कि आपके बलिदान शायद जो है आपके हस्बैंड भी नहीं समझ पाए, आपके अपने नहीं समझ पाए, मगर जो है आने वाले समय में आपके बच्चे खड़े होकर उस बलिदान की अहमियत को लोगों को बताएंगे कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या बलिदान किया है ना। हमारे बाप के भाष्य में ये नहीं कह रहा कि उसने कोई बलिदान नहीं किया या नहीं करता है, सब करते हैं, बट आज वुमेन्स डे इसलिए मेरा फोकस वुमेन्स के ऊपर है ना। तो इसलिए जो यहाँ पे पिता है, जो भाई लोग हैं, वो नाराज ना हो जाए कि यार ये तो वुमेन्स के ऊपर ही बोल रहे हैं, बट आज वुमेन्स डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैं वुमेन्स के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं। और इस बात को हम खुदा के वचन से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है, जो बलिदान महिला अपने घर में अपने बच्चों को पालते हुए करती है, बड़ा करते हुए करती है, वो व्यर्थ नहीं जाता। मैं शेफाली को देखता हूं कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने जब उसने ग्रेजुएशन करी, मेडिकल लाइन में पढ़ा, उस टॉपर रही है,
और अब वो घर में कई समय जब ईथन हुआ, ऑलमोस्ट 4 साल वो घर में बैठी, और घर में बैठी तो उसको कई बार फ्रस्ट्रेट होती थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत क्रिएटिव है, बहुत टैलेंट उसके अंदर है, बट मैं देखता हूँ कि ना वो कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, उस बात को बोलती, अभी भी हो जाती है। जब हमारी दूसरा बच्चा हमारा हुआ, बेटी हुई, तो वो इस बात को देखती है कि ना मैं, उसे लगता है कि बस जल्दी से मैं बाहर जाऊं, जो चीज मेरे पास है मैं क्या उसको कर सकूं, है ना। मगर हम इस बात को देखते ही बड़ा बलिदान उसने अब तक किया है अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। तो माएँ जो है बहुत बलिदान करती है ना। मैंने अपनी माँ के जीवन से सीखा इस बात को कि हमारी माँ ने बड़ा बलिदान किया, हमारे को परवरिश करने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस उन्होंने नहीं किए। हमने उनके क्या सैक्रिफाइसेस को पर्सनली मैंने देखा है कि कई ऐसी जगह थी जहां पे वो कुछ और ऑप्शनों को चुन सकती थी, बट उन्होंने हमारे लिए क्या है उन ऑप्शनों को चुना नहीं, है ना। मेरे को याद है आज भी रेलवे क्वार्टर 6 नंबर रोड पे हमारा मकान था, और क्वार्टर के अंदर में हम बैठे हुए थे, दोनों भाई बहन बैठे हुए थे, और हमारे कुछ लोग जो है परिवार के आए और उन्होंने कहा कि ना तुम दूसरी शादी कर लो। और मैं अंदर, मेरे को इतनी ज्यादा बात याद नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटा था, बट कुछ बातें आज तक मेरे जहन में बसी हुई। उनमें से एक ये बात है कि शादी की बात चल रही थी और कुछ लोग समझाने को आए थे मम्मी को, और मैं अंदर बैठा हुआ था, है ना। मेरी बहन भी बैठी हुई थी, हम एक दूसरे को देख रहे थे, पता नहीं क्या निर्णय मम्मी लेगी। मेरी मम्मी ने साफ बोला मैं नहीं करूंगी, मुझे इन बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है। और उनका बलिदान जो है आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, है ना। उनका बलिदान है, उन्होंने जो बलिदान किया। वचन में क्या लिखा, अभी यहाँ से क्या पढ़ाया गया कि सभाओं में भी खड़े होके उसके बच्चे क्या उसका क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, है ना। मैंने 30,000 लोगों के बीच में भी प्रभु की महिमा के लिए अपनी मम्मी की इस बात की गवाही दी कि उन्होंने उस रीति से हमारी परवरिश करी, है ना, सैक्रिफिशियली। आज ईथन जब बड़ा होगा वो अपनी माँ की क्या करेगा, गवाही देगा। जब वो एक प्रचारक बनेगा, खुदा का सेवक बनेगा, आमीन, वे बनेगा, है ना, प्रभु की योजना उसके लिए है। और जब वे बनेगा, वे खड़ा होगा, वो शेफाली की गवाही देगा कि हमने अपनी माँ को कहे बलिदान करते हुए देखा कि किस रीति से उसने हमारी भी परवरिश करी, हमें सिखाया, खुदा के वचन से हमें लिपटा रखा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं थोड़ा समय से अधिक मैं बोल गया, बट मैं इंकरेज करना चाहता हूँ सारी वुमेन्स को कि परमेश्वर की योजना आपके लिए है। प्रभु आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य उन योजनाओं को पूरा करेगा। आपके बच्चों के जीवन में महान कामों को करके दिखाएगा। जो बलिदान आपने अपने बच्चों के लिए किए हैं, जो आंसू आपने अपने बच्चों के लिए बहाए हैं, जो प्रार्थनाएं आपने अपने बच्चों के लिए की हैं, कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जा रही है। खुदा उसे सुन रहा है और उसका उत्तर आपको अवश्य मिलने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। अब ये समय जो मैं शेफाली को हैंड ओवर करना चाहूंगा कि आगे की जो भी बातें हैं वो लीड करेगी।